दोस्तों नमस्कार। मैं के पी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज़ चैनल पीपल बिल। आज कई दिनों बाद आपसे भेंट हो रही है। इस बीच में कुछ ऐसी व्यस्तताएं रहीं जिससे वीडियो नए नए वीडियो अपलोड करने के मामले में व्यतिक्रम हो गया था। लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं कि हम आपकी नियमित रूप से सेवा फिर पहले की तरह कर सकेंगे और करने की कोशिश करेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में ईमानदार जो अधिकारी हैं उनके साथ में जो ईमानदार अधिकारियों की जो दुर्दशा हो रही उसके बारे में आज हम आप लोगों से चर्चा आज कर रहे हैं। आम धारणा यह बनी हुई है कि योगी जी अपने आप में ईमानदार हैं, निष्क्रिय हैं। योगी होने के कारण उनका कोई अपने परिवार तक से लगाव नहीं है, तो वो किसके लिए अपनी संपदा इकट्ठा करेंगे। और ईमानदारी के मामले में वो जीरो टॉलरेंस की नीति पर विश्वास करते हैं। वो उन लोगों को कतई पसंद नहीं करते जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। पिछली जब उनका जो योगी पार्ट 1 जो था, उस योगी पार्ट 1 में केंद्रीय नेतृत्व के बर्दाश्त प्राप्त कई ऐसे मंत्रियों को उन्होंने हटाया था, उनकी छुट्टी कर दी थी जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। इनमें लाल बहादुर शास्त्री के नाती कहे जाने वाले सिद्धार्थ नाथ सिंह भी थे, अनुपमा जायसवाल भी थी, अर्चना पांडे भी थी। इन सबको उन्होंने हटा दिया था। तो इससे उनकी ये और धारणा पुख्ता हुई थी कि अब जो गड़बड़ी करने वाले लोग हैं उनके दिन अब उत्तर प्रदेश में लद गए। लेकिन आज जो माहौल है उससे ऐसा नहीं लगता कि योगी की कोई भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति हो, क्योंकि आज ईमानदार अधिकारियों को बड़ी संख्या में योगी सरकार में अपमान का दर्द झेलना पड़ रहा है, उत्पीड़न का दर्द झेलना पड़ रहा है। ताज़ा मामला आशीष गुप्ता का है, जो पुलिस महानिदेशक स्तर के पुलिस में अधिकारी है, और उन्होंने बीआरएस के लिए आवेदन कर दिया, जबकि उनकी सर्विस अभी 1.5 साल से ऊपर समय से ज़्यादा की बकाया है। उनकी मुझे याद है कि आशीष कुमार गुप्ता की जो नौकरी की शुरुआत, मतलब उनको पहला जिला मिला था वो ललितपुर में था, जब सपा गसपा गठबंधन की सरकार बनी थी। और वो जो है उस समय पे ललितपुर के एसपी बनाए गए थे। और वैसे वो 1989 बैच के एसपी हैं। उस समय पे जालौन के एसपी मुकुल गोयल थे, और मुझे व्यक्तिगत रूप से उनके पास ललितपुर जाने का मौका मिला था। उस समय झांसी मंडल के डीआईजी BL यादव थे। उन्होंने मेरे बारे में उनसे कहा था, तो मैं वहाँ गया था। तो वहाँ पर उनकी जो शोहरत सुनने को मिली, जो आम शोहरत थी, वो ये थी कि सपा सरकार होते हुए भी एक इतना जो साफ सुथरा अधिकारी कैसे पदस्थ हो गया है, ये उनकी शोहरत थी। उन्होंने अंतर्जातीय विवाह किया, और उनकी जो पत्नी हैं तिलोत्तमा वर्मा, वो उनसे एक वर्ष जूनियर थी। और तिलोत्तमा वर्मा भी उस समय झांसी में एसपी सिटी के रूप में उनकी तैनाती थी। तो तिलोत्तमा वर्मा को भी बहुत कड़क और बहुत ईमानदार माना जाता था। तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने जिन्हें मिनी मुख्यमंत्री घोषित कर रखा था, और जिनकी बड़ी हनक थी, जिनके लिए एसएसपी कुर्सी छोड़ देते थे, और वही जो है तथाकथित मिनी मुख्यमंत्री कुर्सी पर विराजमान होते थे। और वो जिसको चाहते थे वो थाना अध्यक्ष नियुक्त होता था। और उनके जो थाना अध्यक्ष, वो चाहे जितने लुटेरे हों, एसपी की हिम्मत नहीं थी और उनको हटा सकें या उनके खिलाफ जो शिकायतें आती थी उनकी जांच करा सकें। लेकिन तिलोत्तमा वर्मा ऐसी थी कि तिलोत्तमा वर्मा ने ऐसे जो उनके कृपा पात्र थाना अध्यक्ष थे, उनकी नाक में दम कर रखा था। जो मिनी मुख्यमंत्री थे, उनकी नाक में दम कर रखा था। और तिलोत्तमा वर्मा ने कोई समझौता नहीं करती थी, चाहे जितना उनको बताया जाए कि ये नेताजी का खास है और इसके खिलाफ आप जांच कर रही हैं और उसमें इसके खिलाफ लिख रही हैं कुछ,
उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका नुकसान हो जाएगा। लेकिन तिलोत्तमा वर्मा इस तरह की जो उनके सामने जो उनको डराया जाता था इस तरह की बातों से, उससे बिल्कुल भी नहीं डरती थी। तो ये पूरी दंपत्ति आशीष गुप्ता और उनकी पत्नी तिलोत्तमा वर्मा की बेहद ईमानदार की छवि रही थी, और वो छवि उनकी अभी आज तक खराब नहीं हुई। लेकिन किसी कारण से उनका जो है कुछ सैद्धांतिक मामलों में उनकी अनबन हो गई और तत्कालीन सरकार उनसे नाराज़ हो गई। कुछ वहाँ पे मोदी सरकार भी उनसे नाराज़ रही, और जब उनको प्रतिनियुक्ति से वापस आए उत्तर प्रदेश में लौटे, पहले वो प्रतिनियुक्ति में दिल्ली चले गए, तो वहाँ पर भी जो है वो अपने विचारों के कारण उनके वो रास नहीं आए केंद्र सरकार के। और उसके बाद में जब उत्तर प्रदेश में लौटे तो उन्होंने एक मुद्दे पर उन्होंने अपनी जो राय रखी उसको योगी सरकार भी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकी। तो योगी सरकार ने पहले तो कई महीने तक उनको प्रतीक्षा में रखा, और उसके बाद में उनको रूल एंड मैनुअल्स विभाग का डीजीपी बना दिया, जहाँ कोई तरह की सुख सुविधा नहीं, एक तरह से सजा है और खाली, उसमें कोई काम भी नहीं है। वो रूल्स एंड मैनुअल्स का डीजी खाली हाथों बैठा रहता है। तो अब उन्हें लगा कि मेरे लिए इस सरकार में ये सरकार मुझसे काम लेना नहीं चाहती, हो तो ये सरकार तो मुझे झेल रही है। तो उन्होंने जो है अपना वीआरएस के लिए उन्होंने आवेदन कर दिया, और उन्होंने तय कर लिया कि वो पूरे कार्यकाल की प्रतीक्षा किए बिना और रिटायरमेंट ले लेंगे, और एक 3 महीने का पीरियड होता नोटिस जब वीआरएस के लिए जब दिया जाता है तो 3 महीने के अंदर उनकी विदाई भी हो जाएगी। लेकिन इसे बड़ा अफसोस नाक माना जा रहा है। अगर पहले भी सरकारें रही हैं, पहले मुलायम सिंह तो खैर कुछ ऐसे बड़े अनुचित कामों के लिए अधिकारियों पर दबाव डालते थे, और उनमें से जो बहुत ही उस समय के जो बड़े सिद्धांतवादी अधिकारी होते थे उनकी बात नहीं मानते थे, तो तात्कालिक तौर पर मुलायम सिंह नाराज़ हो जाते थे, उनको सजा वाली पोस्टिंग पे भेज देते थे। लेकिन इसके बाद में फिर वो मामला ठीक ठाक हो जाता था, मुलायम सिंह उसको लेके गांठ नहीं बांधते थे। फिर वो जो है फिर उसकी योग्यता और वो जो उसकी क्षमता है उसके अनुरूप उसको जो है उसकी तैनाती के मामले में उसको पुरस्कृत भी उन्होंने किया। कई ऐसे लोग हैं, सूर्य कुमार शुक्ला ही हैं, जब वो एसएसपी इटावा थे और जिस समय टीएन शेषन ने इटावा का पूरा चुनाव रद्द कर दिया था और अकेले इटावा का चुनाव फिर बाद में हुआ था, उसमें उन्होंने बड़ी सख्ती बरती थी, जिससे मुलायम सिंह की पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ था। मुलायम सिंह उसे खार खा गए थे, तो पहले तो उन्होंने इसकी सज़ा दी खराब पोस्टिंग देकर सूर्य कुमार शुक्ला को। लेकिन इसके बाद में उन्होंने वो जो उनका, जैसा हमने बताया कि उनका स्वभाव नहीं था गांठ बांध लेने का, वो भी कहीं ना कहीं अंदर से सूर्य कुमार शुक्ला की क्षमताओं के कायल थे। तो उन्होंने फिर बाद में सूर्य कुमार शुक्ला की क्षमताओं का अपने तरीके से उपयोग भी किया। कोई उन्होंने ये नहीं कि उनको जो है ऐसी जगह धकेल दिया हो कि वो वीआरएस लेने के लिए हो जाए या मजबूर हो जाए, और उनका फिर भी हो गया। ये तो सूर्य कुमार शुक्ला का तो एक उदाहरण है। ऐसे कई अधिकारी हैं, और बाद में जब अखिलेश मुख्यमंत्री बने तब भी ये बात देखी गई। जो ज्योति नारायण हैं, जो जालौन में ही मगरौल में पिछले 4 साल से प्रिंसिपल के रूप में काम देख रहे एडीजी होकर भी, वो ज्योति नारायण भी जब सपा में की सरकार में थे तो सपा की भी बात वो नहीं सुनते। तो उनको जो ठीक लगता था, जो सही काम था, वो सही काम करते थे। इसलिए उनसे मुलायम सिंह भी नाराज़ रहे, और अखिलेश ने उनको अपना डीआईजी सुरक्षा जरूर बना लिया था अपने कार्यकाल में। लेकिन जब उस समय पे एनआईए का गठन हुआ तो उनका एनआईए के लिए वो रिलीव नहीं कर रहे थे। जब एनआईए के डीजीपी ने व्यक्तिगत रूप से इस मामले में अटल जी से उनसे अखिलेश से मुलाकात की और उन्हें बताया और उनको एहसास कराया कि ज्योति नारायण कितने कॉम्पिटेंट अधिकारी, कितने साफ सुथरे अधिकारी हैं, और एनआईए की सफलता के लिए ऐसे अधिकारियों का की हमें बहुत ज़रूरत है।
तो अखिलेश ने भी जो उनकी खूबियाँ थी ज्योति नारायण की, उन खूबियों को जो उनको जो है तस्लीम किया और उन्होंने आखिरी में उन्होंने ज्योति नारायण को रिलीव कर दिया और वो ज्योति नारायण फिर उन्होंने एक लंबा समय उसमें वहाँ बिताया। NIA में बहुत बेहतरीन उन्होंने वहाँ पे जो है काम किया NIA ने, जिससे देश विरोधी गतिविधियों को नियंत्रित करने के मामले में वो में काफ़ी उनका योगदान हो सका और उनकी भूमिका रही। उन्होंने वो DIG भी रहे वहाँ पर, 10 वो IG बनकर और 10 राज्यों के प्रभारी रहे और उस समय उन्होंने जितना भी अलगाववादी और आतंकवादी जो भी गतिविधियाँ हो रही थी उनको कुचलने में, उन पर लगाम लगाने में बहुत शानदार भूमिका अदा की। तो ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे। लेकिन योगी जी हमारे ऐसे हैं कि अगर किसी भी कारण से अगर किसी नाराज़गी हो जाए तो वो अधिकारी चाहे जितना क्षमतावान हो और चाहे जितना वो जो है वो ईमानदार हो, तो फिर लेकिन फिर उसका तो है उसके बारे में वो फिर उनके विचार कभी नहीं बदलते। वो फिर उसको एक तरह से उनको एहसास कराते कि हमारे राज्य में आपका कभी उद्धार नहीं होगा। केवल वैचारिक असहमति के कारण उन्होंने ये जानते हुए भी कि आशीष कुमार इतने क्षमतावान हैं और इतने ईमानदार हैं, उन्होंने आशीष कुमार की जो वो थी उनके जो प्रतिवाद थे उनको उनकी राय के विरुद्ध जो उनके प्रतिवाद थे वो उसको भूले नहीं और आखिरी में वो उनकी नीयत यही हुई आशीष गुप्ता की कि वो रिटायरमेंट के लिए मजबूर हो गए। और ये अकेले आशीष गुप्ता का मामला नहीं है, अमिताभ ठाकुर के बारे में भी कोई जो है कोई सटीक भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं था। अमिताभ ठाकुर के मामले में भी ये था कि वो किसी गलत काम के लिए कोई समझौता नहीं करते, चाहे कितना भी बड़ा राजनीतिक दबाव पड़े, बस केवल एक उनकी यही बुराई थी और इसलिए उनका समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव से उनका झगड़ा हो गया था। तो अब उम्मीद ये थी कि जब सरकार बदली है तो सरकार इस ढंग से जो नियम कायदे कानून के हिसाब से काम करने वाले अधिकारी हैं उनको संरक्षण प्रदान करने वाली सरकार है। योगी इसके बारे में एक मिथक गढ़ा गया था, तो ये था कि अब जो है अमिताभ ठाकुर को उचित सम्मान मिलेगा और उनको प्राथमिकता मिलेगी। लेकिन अमिताभ ठाकुर के साथ में कोई रियायत नहीं बरती गई, बल्कि इस मामले में योगी जी ने मुलायम सिंह के साथ में ज़्यादा वफादारी निभाई और इसी वफादारी का निर्वाह करने के लिए उन्होंने बहुत भीषण अन्याय करते हुए और अमिताभ ठाकुर को जबरिया रिटायर करने का काम किया। ज्योति नारायण की चर्चा हम कर ही चुके हैं। जितने जिलों में वो SP रहे उतने जिलों में वो बहुत ही कम दिन रह पाए, क्योंकि वो कितना भी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त जो है कोई अराजक तत्व अपराधी तत्व रहे हो, उन्होंने सबको सबक सिखाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी और इसलिए वो बाजे बन जाते थे पिछली सरकारों के। तो ये था कि ऐसे अधिकारियों को योगी सरकार बहुत उपयोगी समझेगी, लेकिन अब ये मिथक खंडित हो चुका है। वो योगी सरकार को उनके जो एक बहुत चहेते अफसर थे अवनीश अवस्थी, और जिनको बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण के निर्माण में उन्होंने काफ़ी योगी की फजीहत कराई, क्योंकि उद्घाटन के पहले ही वो उसमें टूट फूट शुरू हो गई थी और उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और उसके बाद में जब वो फिर उसमें कई बार गड्ढे हो गए तो ये खबरें छपी तो उससे प्रधानमंत्री की योगी की तो किरकिरी हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बहुत किरकिरी हुई, फिर भी जो है उनका योगी का उनके ऊपर विश्वास भंग नहीं हुआ। क्या योगी से उनका क्या योगी में क्या उन्होंने ऐसे योगी जी क्या उनमें अवनीश अवस्थी में ऐसे लाल देखते जो इतना उनके ऊपर लट्टू है कि अब उन्होंने उनको तीसरी बार सेवा विस्तार दे दिया। तो
एक ऐसे मामले को जिसमें घोटाले का संदेह था। उसमें जब एडीजी ट्रैफिक थे ज्योति नारायण, उस समय उनके और अवनीश अवस्थी के बीच में उन्होंने अवनीश अवस्थी के विरुद्ध, अवनीश अवस्थी जो चाहते थे उसके विरुद्ध राय रखने का दुस्साहस कर दिया था। उसकी सज़ा योगी जी उनको दे रहे हो। और अभी वो इसलिए वो 4 साल से जो एक तरह से एसपी या डीआईजी स्तर का पद है, जो पुलिस ट्रेनिंग स्कूल का प्रिंसिपल का पद है, उस पर वो रखे हुए हैं। और उनकी क्षमताओं का जो ये एनआईए में रह चुका हो 10-10 राज्यों का प्रभारी, वो उसकी सारी क्षमताओं पर पानी फेर कर और उसको जो है इतनी महत्वपूर्ण जगह पर उनको ज्योति नारायण को रखे हुए। तो ये भी एक उदाहरण है। मुकुल गोयल, जिनको बहुत ही शरीफ अधिकारी माना जाता और जिनके खिलाफ, जिनको हटाते समय योगी जी ने पता नहीं क्या क्या बातें कही थी कि वो उनके ऊपर अमुक आरोप है, लेकिन कोई चार्जशीट नहीं दे सके और कोई आरोप वो सामने नहीं ला सके। वो मुकुल गोयल भी बस जो योगी जी की जो गिरोहबंद मानसिकता है उसके शिकार हुए। तो वो भी एक उदाहरण है कि एक अच्छे अधिकारी का निर्वाह योगी सरकार में, अगर पिछली सरकारों में भी नहीं हो पाया तो योगी सरकार में तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। और इसलिए जो है, और इस तरीके की और कई दर्जनों, अभय कुमार प्रसाद है, अभय कुमार प्रसाद जो है बहुत ही उनको भी बहुत ईमानदार अधिकारी माना जाता है। उनके ऊपर भी कोई एक आरोप नहीं लगा सकता और कभी भी वो जो है अपराधी तत्वों के साथ में और अराजक तत्वों, गलत तत्वों के साथ में समझौता नहीं करते। जब योगी जी मुख्यमंत्री बने तो उनको एडीजी लखनऊ बनाया गया था। उस समय पर जय नारायण सिंह आईजी लखनऊ थे और दीपक शाही जो है वो एसएसपी लखनऊ थे। तो ये लोग अपने तरीके से काम करने वाले थे। और वो जो है वो अभय कुमार प्रसाद का एक तरीका अलग था। तो इसलिए वो अभय कुमार प्रसाद को किसी काम की जानकारी नहीं देते थे, क्योंकि मुख्यमंत्री के नाकेवाल थे ये आईजी जोन और एसएसपी दोनों के दोनों। तो वो अपने तरीके से काम करते थे। अभय कुमार प्रसाद ने बहुत कोशिश की और उनको समझाने का, उन पर नियंत्रण करने का, लेकिन योगी जी का संरक्षण होने की वजह से वो नहीं कर पाए। नतीजा ये हुआ कि राजधानी में अचानक, प्रदेश की राजधानी में अपराध बढ़ने लगे। और वो अपराध रोकने में अभय कुमार प्रसाद कारगर हो सकते थे अगर उनकी सुनी जाती, लेकिन वो तो, उनकी स्थिति तो बड़ी निरीह थी। और जय नारायण सिंह और उनको कोई बात, दीपक शाही को अपने तरीके से काम करना था। और दूसरी बात, वो विवादित भी थे, उनके ऊपर संदेह भी किए जाते थे कि क्यों ये बढ़ रहा, उसके पीछे उन पर जो है कुछ गलत तत्वों के साथ सांठगांठ की संदेह भी किए जाते थे। हो सकता है सही ना हो, लेकिन चर्चाएं तो इसी तरीके से थी। फिलहाल जब अपराध बहुत बढ़ा तो तीनों अधिकारियों को योगी जी ने हटा दिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जय नारायण सिंह पर तो फिर उपकृत हो गए, उनको तो फिर जो है आईजी रेंज बना दिया गया एक जगह। और दीपक शाही को भी फिर जिले की कमान, महत्वपूर्ण जिले की कमान मिल गई। लेकिन अभय कुमार प्रसाद के प्रति नजरें इनायत नहीं हुई। अभय कुमार प्रसाद को जो जलावतन उन्होंने दिया था, वो जलावतन वो आज भी वो भोग रहे हैं। योगी जी ने किसी से फीडबैक लेने की कोशिश नहीं की कि अगर वो साफ सुथरी व्यवस्था चाहते हैं, एक आदर्श व्यवस्था चाहते हैं, तो उसमें अभय कुमार प्रसाद का जो है चयन कितना सटीक हो सकता है। लेकिन उन्होंने अपने अहंकार में, अपनी गिरोहबंद मानसिकता की वजह से, उनकी दृष्टि लगता है बहुत संकीर्ण नौकरशाही के मामले में, इसलिए उन्होंने अभय कुमार प्रसाद को एक और मौका देने की कोई ज़रूरत नहीं समझी। और अभय कुमार प्रसाद वर्तमान में जहाँ उन्होंने मुकुल गोयल को रखा था, जिसे एक तरह से पुलिस विभाग का काला पानी वाला विभाग कहा जाना चाहिए, नागरिक सुरक्षा विभाग, उसमें ही अभय कुमार प्रसाद को रख छोड़ा। और अब उनका अभय कुमार प्रसाद का भी कुछ ही महीनों बाद रिटायरमेंट वहीं से हो जाने वाला है। और एक उदाहरण अरविंद चतुर्वेदी का है। अरविंद चतुर्वेदी रैंकर IPS है। वो
जिन उनके बारे में ये माना जाता है कि प्रमोट ही होते हुए भी वो बहुत साफ सुथरे ढंग से काम करने वाले अधिकारी। उनके पिताजी गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे। आरएसएस के संघर्ष के दिनों से आज से आरएसएस से जुड़े हुए और आरएसएस की उन्होंने बहुत बड़ी सेवा की है। लेकिन तो इस नाते उनके अपने भी थे, अरविंद चतुर्वेदी को उनका अपना भी होना चाहिए। लेकिन अरविंद चतुर्वेदी जब से डिरेल हुए हैं, 2-3 जिलों में वो एसपी रहे, उसके बाद में वो राजनीतिक लोगों से अदावत की वजह से योगी ने उन्हें हटा दिया था। उसके बाद उन्होंने अरविंद चतुर्वेदी की इतना उनका फैमिली बैकग्राउंड जानते हुए भी और ये जानते हुए भी कि वो साफ सुथरे अधिकारी हैं, उनका उद्धार करने की कोई ज़रूरत नहीं समझी। वो जो है विजिलेंस में लंबे समय से हैं और वहीं एसपी से वो डीआईजी ग्रुप में प्रमोट हो गए, तब भी उनको वहीं पे रखा जा रहा है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है जब उनके साथ में भी वो न्याय नहीं कर सकते, वहीं ईमानदार छवि के बावजूद भी, जो एक तरह से संघ के चहेते हैं डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी, तो अन्य लोगों के साथ में क्या करेंगे। तो आज जो ये मिथक था, ये मिथक पूरी तरह टूट गया कि योगी के राज्य में क्षमतावान और नियम के अनुसार काम करने वाले सिद्धांतवादी अधिकारियों को संरक्षण मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। वो मिथक आज टूट चुका है। आज ये उत्तर प्रदेश में लोग ये मानने लगे हैं कि आप काम चाहे जितने गलत चाहे जितने मनमानी ढंग से करें, आपके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग जाए तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपको ये माना जाता है, योगी ने ये मान लिया कि हमारे गिरोह के आदमी है, तो फिर आप पर चाहे भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्री आरोप लगाते रहे, चाहे केंद्र ने, जैसे उनके चहेते अधिकारी अमित मोहन प्रसाद है, केंद्र ने जब उनकी खिलाफ जांच बैठा दी तब उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से उनको मैथ्यू विभाग में भेजा था। तो अमित मोहन प्रसाद पे भी उन पर मेहरबान बने रहे। तो वो अगर उनके अपने गिरोह का है, उनके अपने गोल का अधिकारी है, तो गलत हो सही हो, वो जो है वो उस पर वो मेहरबान बने रहेंगे, उसका कोई बाल बाका नहीं होगा। तो एक गिरोहबंद की भावना से जो उत्तर प्रदेश में जो शासन प्रशासन चल रहा है, इसके कारण पूरा सिस्टम गड़बड़ाने लगा है। और अगर यही सिलसिला जारी रहा तो बुरी तरह गड़बड़ा भी जाएगा, और भी बुरी तरह गड़बड़ा क्या जाएगा, पूरी तरह लड़खड़ा कर ध्वस्त ही हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।